बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज़्ज़त के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। आपको अपने इस प्रोग्राम रिवायतों की लज़्ज़त में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छे खाने का अंदाज़ा उसकी खुशबू से ही होता है। जाहिर सी बात है, उसके बनाने वाले को उसकी खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन जहाँ खाना बन रहा होता है गली मोहल्लों में हर जगह वो खुशबू फैल जाती है और सबको पता लग रहा होता है कि कहीं कुछ अच्छा बन रहा है। खुशबू की जहाँ तक बात की जाए तो जब तक अच्छी खुशबू नहीं होगी तो खाना भी मज़े का नहीं होगा, और अच्छी खुशबू से अंदाज़ा होता है कि खाना कितना मज़े का है। खुशबू 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 की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही मज़े की खुशबू आई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज क्या बनने वाला है, और कुछ कुछ देख के भी मैंने समझ लिया। समझ तो आप भी गए होंगे। आई एम श्योर ये वही रेसिपी हो जो मैंने सोची है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं, कंफर्म करते हैं अपनी शेफ से कि वो कौन सी रेसिपी बनाने वाली हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी शेफ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे किचन में वो क्या बनाने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ यमुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक यमुना, हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं प्रोग्राम रिवायतों की लज़्ज़त में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई हैं और इंशाल्लाह आगे भी आपको बुलाएंगे। अच्छा यमुना, ये मुझे बताएं कि गाजर यहाँ रखी हुई है, क्या बनाने वाली हैं आपको आप? क्या लगता है सोबिया आज क्या बनने वाला है? कैन यू गिव मी एनी गेस? यस, मुझे तो यहाँ दूध रखा हुआ नजर आ रहा है, नट्स नजर आ रहे हैं, खोया नजर आ रहा है, चीनी नजर आ रही है और गाजर नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है गाजर का हलवा बनने वाला है, और वैसे भी मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही मैं स्टूडियो में आई तो आज मुझे ना तीखी तीखी नहीं, मीठी मीठी खुशबू आई। आप बिल्कुल सही पहचानी है, मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ आज। वेरी नाइस, चलें ठीक है। तो मुझे ये बताएं यमुना, कि आपने आज गाजर का हलवा ये रेसिपी क्यों चूज़ की? देखिए सोबिया, बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे और ख़ास तौर से नौजवान गाजर को और सब्जियों को सलाद की फॉर्म में खाना पसंद नहीं करते। हमारा जो एक कल्चर है, हमारे कल्चर से, हमारे दस्तरखान से सलाद जो है वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई जाती। और अल्लाह ताला ने गाजर को अगर सर्दियों के मौसम में पैदा किया है तो उसकी कुछ ना कुछ हिकमत है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, हम इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम इसका हलवा बना सकते हैं ताकि इसके जो भी विटामिन्स हैं, इसके जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हलवा ले सकें। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। इसके फ़ायदों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रोग्राम में टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बातें भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अज्जा के बारे में बता देती हूँ। हमें 2 किलो गाजर लेनी है। 2 किलो गाजर लेके उसको ग्रेट कर लेंगे, और 2 किलो गाजर के साथ हमें चाहिए होगा 2 किलो दूध। 2 लीटर हमें दूध चाहिए होगा। 2 लीटर दूध के साथ चीनी आपकी हस्बे जायका होगी, जितनी भी आप पसंद करते हैं। वैसे मैं इसमें 100 ग्राम्स डालूंगी। हम इसके लिए ले रहे हैं खोया और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास। हमारे पास काजू है, हमारे पास बादाम है, हमारे पास पिस्ता है, हमारे पास इलायची पाउडर है और हमारे पास देसी घी है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे दूध को बॉईल करने से। ठीक है। तो सोबिया, आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी इससे जलाने में? ये किचन जो है ये मुझसे ना बहुत ज़्यादा सेट है, मैं हमेशा बताती हूँ। थैंक यू सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है शेफ्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम आते हैं जो, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। अपने किचन से तो हर कोई किसी को पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। सो हम दूध को बॉईल करेंगे, इसको कवर करके रखना है। हम दूध को बॉईल करेंगे, ये थोड़ा सा वार्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। अच्छा, इसको कवर करके रखना है? जी जी, कवर करके ही रखेंगे, बस ये बॉईल हो तो जाए। हम गाजर के फ़ायदों की बात कर रहे थे, आपने कहा आप कुछ बता रही थी, तो मैंने कहा हम दूध को बॉईल कर देते हैं जब तक ये टाइम लेगा। तो आप मुझे बताएं अब। सो बेसिकली गाजर की अगर हम बात करें तो गाजर के अंदर बहुत सारे कुदरत ने ग़िज़ाई अज्जा रखे हैं, जिसमें सबसे पहले विटामिन B12 है, विटामिन A है जो कि बीनाई के लिए बहुत अच्छा है। हम ये देख रहे होते हैं कि आजकल के दौर में बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से जो बसारत है, जो देखने की सलाहियत है, आँखों की रोशनी है, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चे हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत छोटी सी
सी उम्र में बच्चों के साथ नज़र का मसला होता है, उन छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए होते हैं, उसकी वजह से उनके सर में दर्द होता है। तो अल्टीमेटली दवाओं के ऑप्शन पे जाने से पहले हम इसे नेचुरली अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाजर की अगर हम बात करें तो कैरेट्स जो है वो विटामिन ए से पैक्ड है, और विटामिन ए एक वाइटल विटामिन है जो कि आई साइट के लिए आपको अच्छा बूस्ट, आपकी आई साइट को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि बच्चे आमतौर पर गाजर को इस तरीके से डाइस की हुई गाजर को, कटी हुई गाजर को खाना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम गाजर का हलवा बना सकते हैं जिसमें नट्स भी शामिल हो जाते हैं, मीठा टेस्ट, बच्चों को मीठी चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती है तो वो खा सकते हैं। और जैसे कि बताया यमुना ने कि गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसका हलवा जो है वो बनाएं। और वैसे भी अगर आपको हलवा बनाना आता है, कुछ ख़वातीन का ये भी मसला हो सकता है यमुना कि उनसे अच्छा हलवा बनता नहीं होगा, कि उनके बच्चे नहीं खाते होंगे, दूर भागते होंगे, तो यमुना आई है ना हमारे शो में अच्छी सी रेसिपी लेके, तो आप इसको ट्राई करें। और वो ख़वातीन जो ढूंढ रही थी ऐसी रेसिपी गाजर के हवाले से, तो आज उनको भी वो रेसिपी मिल जाएगी। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे बहुत सिंपल रखूँ कि कोई बिगनर भी इसे बहुत आसानी के साथ बना सके। इसमें कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दूध को बॉईल करना है। और अभी मैं देख सकती हूँ कि मेरा दूध बॉईल हो गया है। इसमें अब मैं ये जो मेरी 2 किलो गाजर मैंने ग्रेट की हुई रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और हम इसे पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा जब तक कि हमारी गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाए। थैंक यू सोबिया। तो हम मैं हेल्प करूं आपकी? यस, मैं हेल्प जी प्लीज। मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। थैंक यू। वैसे भी जब किचन में 2 ख़वातीन होती हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हेल्प तो करनी ही चाहिए। और अच्छी बात है ना, मैं भी यहाँ पे अच्छे अच्छे शेफ़्स के साथ, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ कुछ ना कुछ बनाना सीख ही लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी हेल्प करके मुझे भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अच्छा यमुना, ये जो है वैसे भी रेसिपी का आपने बताया कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो लोग जिनके घरों में गाजर मौजूद है, मौसम है, आपको पता है गाजरों का, तो अगर आपके घर में मौजूद है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, दूध आपके घर में होता है, गाजर आपके घर में मौजूद है, चीनी आपके घर में होती है, तो आराम से आसानी से आप इसको अभी भी अगर आपका मूड हो रहा है तो आप अभी भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आपको मार्केट जाना है और उसको लेना है या मंगवाना है या किसी चीज़ का इंतज़ार करना है। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर एक के घर में होते हैं। ड्राई फ्रूट्स तकरीबन हर घर में होते हैं, इसी तरीके से खोया हर एक के घर में होता है। अगर ये कि आपके घर में खोया नहीं है तो आप उसके रिप्लेसमेंट में बर्फ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ी, कलाकंद वगैरह यूजुअली घरों के अंदर मौजूद होती है। और एक बात सोबिया मैं यहाँ पर और ऐड करूँगी कि आजकल के दौर में हम समहाउ कहीं ना कहीं डाइट फ्रीक भी हो रहे होते हैं, तो ये डाइट फ्रेंडली है। डाइट फ्रेंडली क्यों है? डाइट फ्रेंडली ये इसलिए है कि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं गाजर की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो वो कम्प्लीटली फाइबर है, एंड फाइबर जो हमारे लोग डाइट कर रहे हैं उनके डाइजेशन को बूस्ट अप करता है, बहुत ज़रूरी है। और ये है कि अगर जो लोग डाइट पर हैं तो वो चीनी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो डाइट कर रहे होते हैं फाइबर ये बहुत अच्छा है। देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों को जिनको डाइट कर करके वीकनेस हो जाती है उनके लिए बताती चलूँ कि देसी घी तो यमुना यूज़ किया जा सकता है। देसी घी तो एक बेसिकली गुड फैट है जो कि डाइट के लिए रिकमेंड किया जाता है। आप 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। ट्रेनर्स को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है वो यूज़ करें पीनट बटर, तो ये गुड फैट है। तो देसी घी ये भी गुड फैट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि इससे इंसान मोटा होता है। ये जो हमारे दिमागों में सोच है कि देसी घी से इंसान मोटा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसको आप समझें कि देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइट पर भी हैं। तो आप अपनी बस उसमें जो मिकदार है देसी घी की उसे थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, ओवर एक्सेसिव यूज़ ना करें। 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी जो है वो इनफ है डेली के लिए। दूध हो गया जी, अभी ये हो रहा है। अभी हमें इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि गाजर गल नहीं जाए। ये गलने में तकरीबन आपके 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे गाजर गल रही है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो जनाब कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा यहाँ बन रहा है, जल्दी से जाएं और छोटा सा ब्रेक लेके जल्दी से वापस आ जाएं।
जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज़्ज़त के किचन में मौजूद हैं यमुना, जो कि बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा बना रही हैं। तो यमुना, हमें ये बताएं कि हमारा जो गाजर का हलवा है वो कहाँ तक पहुँचा? हमारा, आप जैसे इसमें देख सकती हैं कि यहाँ पर इसका दूध पूरा खुश्क हो गया है और ब्रेक में मैंने इसमें 50 ग्राम चीनी डाली थी। अच्छा, शुगर आप लोग अपने हिसाब से इसमें चीनी की मकदार कम और ज़्यादा कर सकते हैं और शुगर के मरीज़ चीनी को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यूजुअली उन्हें चीनी अलाउ नहीं होती, तो वो इसे खोया के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें और थोड़ा सा घी डालेंगे। ये देसी घी आप यहाँ देख सकते हैं। मैं 1 चम्मच इसके अंदर देसी घी डालूं, 2 चम्मच तकरीबन। ठीक है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको 2 बड़े वाले चमचे हमने भर के इसमें देसी घी के डाले जी हैं। बिल्कुल। ये कब डालना है यमुना? जब दूध इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जी बिल्कुल, जब आपका पूरा दूध गाजर का अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। चीनी आप दूध को ड्राई करने के प्रोसेस के दरमियान ही डाल देंगे। फिर इसके अंदर आप 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। फिर उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास इलायची का पाउडर है, कार्डेमम इसे कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा छोटा वाला स्पून। अच्छा, इलायची का पाउडर जो है यमुना, ये कैसे बनाया? उसके बीज निकाल के बनाया या छिलके के साथ इसका पाउडर बनाया? बीज निकाल के बनाया गया है। आप इसे मार्केट से भी डायरेक्टली इसका पाउडर मिलता है, वो ले सकते हैं। अच्छा, वैसे मार्केट से लेने में और घर में जो हम बनाते हैं उसके टेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? टेस्ट में जी बिल्कुल डिफरेंस आता है। मार्केट में हो सकता है कि इसके अंदर कुछ मिलावट हो, खुद आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा टेस्ट अच्छा होगा, नेचुरल चीज मिलेगी। अच्छा, अब मैं इसमें काजू डाल रही हूँ तकरीबन 50 ग्राम। फिर उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 100 ग्राम्स तक बादाम डाल रही हूँ और पिस्ता डाल रही हूँ। ठीक है। इन सब के जाने के बाद इसमें ये खोया जो मैंने आपको बताया था कि आपको लेना है, ये आधा खोया मैं अभी डाल रही हूँ और आधे खोए को मैं रिजर्व कर दूंगी अपनी गार्निशिंग के लिए। जब हम इसे प्लेटेड डाउन करेंगे तब हम वो बाकी का आधा खोया डालेंगे। सब डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपने गाजर के हलवे को मिक्स करना है। अच्छा, खोया इसमें मिक्स हो जाएगा? जी बिल्कुल, खोया इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। खोया इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आपको इसे तकरीबन। अच्छा, हमने एक और सवाल करना था मुझे यहाँ पे, जो आपने इसमें घी ऐड किया था। जी जी। तो घी ऐड करने के कितनी देर बाद हमने ये सब चीजें डालनी? फौरन घी ऐड करने के तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर। बस आपने ख्याल रखना है क्योंकि अब जो है इसकी कंसिस्टेंसी वो सॉलिड की तरफ जा रही है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जले नहीं। अच्छा। बस आपने जैसे ही घी ऐड किया उसके बाद फौरन आप सारी चीजें, जैसे मैंने काउंटर पे निकाल के रखी हुई थी पहले से। एक और बात नाज़रीन यहाँ नोट करें कि यमुना का हाथ जो है वो मुसलसल वो चला रही हैं ताकि नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए और इसमें स्मेल ना हो जाए जलने की, और ये ख़राब ना हो जाए, इसका कलर ना ख़राब हो जाए। तो इसी तरह से आपको जब इसका दूध अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपने चमचा चलाते रहना है। आपकी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका हलवा बन गया है? आप देख सकते हैं कि पैन जो है वो हलवा छोड़ देगा। आप ये देखें, यहाँ पे पैन जो है वो बिल्कुल भी हलवा पकड़ नहीं रहा है। जब मैं चम्मच चला रही हूँ तो इजीली मैं इस पूरे हलवे को लिफ्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर ये इस बात की निशानी है कि हमारा हलवा जो है वो पक्के तैयार हो गया है। बहुत ही टेक्निकल से टिप बताइए यमुना ने कि आपको इस तरह से इसको चमचा चलाते रहना है और पैन जब तक ये हलवा छोड़ ना दे आप इसको घुमाते रहेंगे। अब ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है और ये डिश आउट होने के लिए तैयार है। ठीक है, हम चूल्हा तो हम इसमें डिश आउट करेंगे इसको? जी बिल्कुल, हम इसको मैं हटा देती हूँ, ये मैं आपको दे देती हूँ। सोबिया, मुझे थोड़ा सा आप अगर पेपर टॉवल दे दें तो अच्छा, इट वुड बी गुड फॉर मी। जनाब, यहाँ पर हम हलवे को डिश आउट कर रहे हैं, तब तक आप जाएं और रेसिपी काट कर रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएं। गाजर का हलवा, अज्जा गाजर 2 किलो, कद्दूकश की हुई, दूध 2 किलो, चीनी 250 ग्राम, इलायची पाउडर 2 चाय के चम्मच, काजू 100 ग्राम, बादाम 150 ग्राम, पिस्ता 150 ग्राम, खोया 300 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम। तरकीब: कद्दूकश की हुई गाजरों को दूध में डालकर उबाल लें यहाँ तक कि तमाम गाजरें नरम हो जाएं और दूध की मिकदार तकरीबन 3/4 तक खुश्क हो जाए। एक दूसरी देगची में देसी घी गरम करें और तमाम मेवाजात इसमें डालकर हल्का सुनहरे होने तक भून लें। इसके बाद इसमें गाजर और दूध का पहले से तैयार शुदा आमेज़ा डालकर भूनें, फिर हस्बे जायका चीनी डालकर पकाएं और साथ ही खोए को भी शामिल करके भून लें यहाँ तक कि हलवा घी छोड़ दे। मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है।
जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। आई एम श्योर जिनसे रेसिपी मिस हो गई थी उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी। और गाजर का हलवा जो है वो यहाँ तैयार है, देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से डिश आउट कर लिया है। अब जो है यमुना उसकी गार्निशिंग करेंगी। ये मैं हटा दूँ यहाँ से? जी बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, इसको अच्छा, हटा देते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम, पिस्ता और काजू को ग्रेट कर लिया था। तो मैं साबित काजू से थोड़ा सा खूबसूरत लगवाने के लिए बीच में प्लेस कर रही हूँ, और बाकी मैं इसे मैं जो गार्निश करूँगी वो कटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू से करूँगी। ठीक है, ज़बरदस्त। वैसे भी रिवायती खाना जहाँ पर आता है वहाँ पे नट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमारा प्रोग्राम जो है वो है ही रिवायती खानों का, जो खाने हम पहले खाया करते थे। तो जाहिर सी बात है, वैसे भी मीठा जब बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ड्राई फ्रूट का हाथ रखते हैं ताकि खाने वाले को मज़ा आए और देखने वाले को भी दिल चाहे कि बस इसको खाना तो है और कैसा है ये टेस्ट में। और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो थोड़ा सा खोया हमने रिजर्व किया था वो खोया भी मैं इसके ऊपर गार्निशिंग में डाल दूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे, देखने में और अच्छा लगे। और जो मीठे से दूर भागते हैं उनको भी दिल चाहे कि थोड़ा सा तो हमें टेस्ट करना है। यमुना, मुझे ये बताएं, घर में आप सबसे ज़्यादा क्या बनाती हैं? घर में यूजुअली क्योंकि मेरे घर में लोग डाइट पे होते हैं तो मुझे ज़्यादातर स्टेक बनाना होता है। जितनी भी हमारी प्रोटीन डाइट के ऊपर जो चीज़ें जाती हैं, स्टेक बनाती हूँ मैं। इसके अलावा मैं चिकन बेक कर लेती हूँ, कबाब्स वगैरह बना के रखती हूँ। और यूजुअली जो रिवायती खाने होते हैं, जब भी हमारे घर में कोई भी दावतें होती हैं तो मैं कभी भी बाहर से ऑर्डर नहीं करती। अच्छा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम खाने घर में बनाऊँ। तो अगर मेहमान आ रहे होते हैं तो कितने मेहमानों का एक साथ बना लेती हैं खाना? तकरीबन अभी मैक्सिमम जो मैंने बनाया है वो 40 लोगों तक का खाना मैं घर पे बना चुकी हूँ। बिल्कुल हेल्प तो की होगी? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली हेल्प घर वालों की मिल जाती है। कटिंग में मतलब मेरा जो हाउस हेल्प है, मैं यूजुअली हाउस हेल्प से खाना बनवाने की कायल नहीं हूँ। मैं उनकी हेल्प सब्जियां कटवाने में ले लेती हूँ, ऐसे किचन के छोटे मोटे कामों में हेल्प ले लेती हूँ। नहीं पसंद बट खाना मैं अपने घर का खुद ही बनाती हूँ। खुद बनाना चाहिए, वो तो ज़रूरी है वैसे भी, क्योंकि वैसे भी ख़वातीन का काम क्या होता है, वो ख़वातीन जो काम करती हैं बाहर जाके, वर्किंग लेडीज़ होती हैं, ठीक है उनके पास तो टाइम नहीं होता, लेकिन वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ होती हैं तो उनका काम होता है अच्छा अच्छा खाना बनाना। और क्या काम होता है घर के अंदर, तो खाना तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा करते हैं घर वाले कि भाई ये बनाना है, तो सिर्फ यमुना ही बनाएंगी? मेरे घर वाले मुझसे बिरयानी की फरमाइश बहुत ज़्यादा करते हैं। बिरयानी, नहारी, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। लाइक ईद पे मेरा ट्रेडिशन है कि मैं कभी भी मिठाई बाहर से नहीं मंगवाती। मैं हमेशा अपने घर में अपने होममेड गुलाब जामुन भी खुद बना लेती हूँ घर में? ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही बनते होंगे। तो जैसे आपका गाजर का हलवा भी देख के बिल्कुल लग रहा है कि बाहर जो मिलता है बिल्कुल वैसा ही है। वही तो बात है कि आप कहते हैं ना कि भाई हमने जो वहाँ खाया था वो वाली शक्ल नहीं आ रही या वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताते ही वही रेसिपीज़ हैं कि जो वो वाला टेस्ट आप मिस करते हैं वो यहाँ हमारे प्रोग्राम में आपको मिल जाए। अच्छा यमुना, ये बताएं कि इसका बेस्ट टाइम क्या है, कि हम इसको किस वक्त किस टाइम पे ज़्यादा खाना चाहिए? लाइक शाम के टाइम इसको ले लेना चाहिए या सुबह के टाइम पे, या कौन सा? यूजुअली अगर आप गाजर का हलवा बना के रखते हैं तो ये 2-3 दिन तो बहुत आराम से रूम टेम्परेचर पर लास्ट करता है। आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। हम इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और आप इसे सुबह नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं। शाम में जब चाय वाला एक टाइम होता है तो दूसरे स्नैक्स खाने के बजाय, चिप्स वगैरह दूसरी चीज़ें खाने के बजाय एक हेल्दी वे है कि मंचिंग की आप गाजर का हलवा खा सकते हैं शाम की चाय के साथ। के बारे में क्या ख्याल है? क्या लेट नाइट क्रेविंग में आप खा सकते हैं, बट आपको अपनी सर्विंग का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं करें कि लेट नाइट आपको क्रेविंग हो रही है और आपने प्लेटें भर भर के गाजर का हलवा खा लिया। ठीक है ना, चीनी स्किप कर देंगे। हाँ, आप चीनी स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी लेट नाइट क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो होता है एंड सर्कैडियन रिथम्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो सूरज की लाइट के साथ काम करती है। तो लेट नाइट क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा थोड़ा सा स्लो होता है, तो डाइजेशन स्लो होती है बेसिकली। तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी सर्विंग लेट नाइट रिकमेंडेड नहीं है। आपको अगर खाना है, क्रेविंग हो रही है, 1 या 2 चम्मच लेट नाइट खा सकते हैं। बेस्ट यही है कि टाइम पे सोएं ताकि आपको लेट नाइट क्रेविंग ना हो। लेट नाइट क्रेविंग आपको जब ही होती है जब आप एक्स्ट्रा जाग रहे होते हैं। लेकिन ये कि अगर आप अपने किसी काम की वजह से जाग रहे हैं तो आप इसका 1 या 2 चम्मच बिल्कुल खा सकते हैं। 1 या 2 चम्मच। वैसे भी हम जैसे लोग जो रात में नींद नहीं आ रही होती कि भाई खाना नहीं खाया, आज खाना स्किप किया या डाइट पर हैं, तो 1 और 2 चम्मच इसके खा लें इतने हैवी मील के,
तो हमें अच्छा ही लगता है और नींद बहुत अच्छे से आ जाती है। यमुना, अब जाते जाते आखिरी सवाल, मुझे ये बताएं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तमाम पूरा किचन का जो भी सेटअप था, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपने ही किचन में खड़ी हुई हूँ। हर चीज़ मेरी उसी तरीके से मैनेज थी जैसे मैं अपने घर में मैनेज करती हूँ, सेम उसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, सही तरीके से रखे हुए थे। किचन इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। आई रियली वांट टू प्रेज द होल एंटायर हाइजीन का भी ख्याल, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल है, सफाई सब कुछ बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी और के किचन में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने ही घर के किचन में। चलिए, अच्छी बात है, अपना अपना फील होना चाहिए। और वैसे भी हम चाहते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी अपना अपना फील करें, और जो शेफ्स यहाँ पर आते हैं, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं, उनको भी अपना अपना सा फील हो। जनाब, तो वक्त होता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। गाजर का हलवा आपके सामने है, बहुत मज़े का। अगर वीकेंड पे आपको कोई मीठा बनाना है तो इससे अच्छी रेसिपी कोई नहीं होगी, तो वीकेंड पे इसको बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। जब तक हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई रेसिपी और नए शेफ़ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।